तो इलस्ट्रेशन 7 में तो ये था कि जो हमने सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल इलस्ट्रेशन 6 करा था उसी को कहा था कि इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड से करना है, तो ये हो गया था सबका, इसमें कोई डाउट तो नहीं कोई। बाकी इसमें आपने देखा होगा कि बस इसमें एक नयापन ये रहता है कि हम पूरा इंटरेस्ट पहले क्या करते हैं, पहले ही मतलब मान के चल लेते हैं कि वेंडर को हमको देना पड़ेगा, है ना। तो एक वो जर्नल एंट्री हमारी हो रही होती है कि जिसमें HP इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट आपका डेबिट हो रहा था कॉन्सेप्ट की एंट्री के हिसाब से, तो उसकी बस पोस्टिंग आ गई होगी शुरू में 7200, और फिर क्योंकि वो धीरे धीरे करके राइट ऑफ हो गया तो पहले साल 3600, दूसरे साल 2400 और तीसरे साल 1200 करके वो ज़ीरो हो गया था, है ना। तो ये था बेसिक उसका इलस्ट्रेशन 7 में। तो बाकी इंटरेस्ट अकाउंट तो एज इट इज़ और वेंडर अकाउंट भी सेम पैटर्न पे एज इट इज़, ठीक है ना। बाकी बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन में जो एसेट अकाउंट है वो हर साल 90, 80 और 70 करके बच जाएंगे एज यूजुअल, और लाइबिलिटी साइड में जो वेंडर है वो भी पहले साल 40, दूसरे साल 20 और तीसरे साल निल बच जाएगा, सेम जो इलस्ट्रेशन 6 में भी था। तो ये तो ओके हो गया। फिर उसके बाद इलस्ट्रेशन 10 में जो था, ए मशीनरी इज सोल्ड ऑन हायर परचेज, द टर्म्स ऑफ रीपेमेंट इज 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹6000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर commencing from the date of agreement. Interest is charged at 20% and is included in the annual payment of 6000। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में ये 6000 रुपये जो हमको दे रखी है, ये एक तरह से इंस्टॉलमेंट दे रखी है। तो 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स के अंदर हमको पैसा देना है, 6 6 6 6, और इंटरेस्ट जो है वो कह रहा है कि 20% के हिसाब से हमने चार्ज करा है। शो द मशीनरी अकाउंट एंड हायर वेंडर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ परचेजर हु डिफॉल्टेड इन द पेमेंट ऑफ थर्ड ईयरली पेमेंट। तो उसने तीसरी किस्त जो है वो नहीं दी। वेयर अपॉन द वेंडर रीपोजेस्ड द मशीनरी, और फिर वेंडर ने मशीनरी ले ली। द परचेजर प्रोवाइड्स डेप्रिसिएशन ऑन द मशीनरी एट 10% पर एनम ऑन WDV बेसिस, ठीक है ना। तो हमने सेम एक क्वेश्चन डिस्कस कर रखा था जिसमें थोड़ा सा और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन थी इनफैक्ट, तो इसमें हम सीधा लेजर से आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो मशीनरी अकाउंट में सबसे पहले तो हमारा आ गया कैश प्राइस टू हायर वेंडर, ठीक है ना। तो कैश प्राइस कैसे निकाला होगा आपने, टेबल बना के, इस पे हमने ऑलरेडी लास्ट, बिल्कुल सही, तो जो हमने शुरू वाले लेक्चर 1 में सीखा था कि उसने हमें चौथी इंस्टॉलमेंट दे रखी है, मतलब डायग्राम के मुताबिक उसने हमें किस्तें तो बता रखी थी कि हम हर साल 6000 रुपये की इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, और ये जो उसने किस्तें बता रखी थी कह रहा था इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, यानी कि इसके अंदर प्रिंसिपल कंपोनेंट भी है और इंटरेस्ट कंपोनेंट भी है, राइट। तो हमने इसका सीख रखा था तरकीब की कैसे करना होता है। तो हमने इसमें ये सीखा था कि लास्ट इंस्टॉलमेंट से शुरू करते हैं ना, तो जो एग्जाम्पल वो हमने कर रखा था, जल्दी से करके दिखा देता हूँ। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट है 6000 की, उसको डिवाइड कर देंगे किससे, 1.2 से, क्योंकि रेट था 20%, तो ये आपका आ गया 5000। फिर उसके बाद तीसरी इंस्टॉलमेंट प्लस 5000 डिवाइडेड बाय 1.2, तो जो भी आएगा। तो सिमिलरली इस तरह से आपने 4 बार कर लिया होगा, तो वो फाइनली जो चौथी बार में प्रिंसिपल कंपोनेंट निकल गया होगा वो आपका निकल रहा होगा 1533533। तो ये हमने एग्जाम्पल से सीख रखा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हमारा प्रिंसिपल कंपोनेंट था, और प्रिंसिपल कंपोनेंट को ही हम क्या बोलते थे, कैश प्राइस। डाउन पेमेंट इसमें मेरे ख्याल से कोई नहीं दे रखी थी, ठीक है। तो हमने कैश प्राइस निकाल ली, तो हमारी पोस्टिंग आ गई टू हायर वेंडर 1553। उसके बाद एसेट ईयर के एंड पे 10% डिप्रीशिएट हो गया, तो बैलेंस बच गया 13980। उसके बाद सेकंड ईयर बैलेंस 13980 से स्टार्ट हुआ, उसका फिर से 10% डिप्रीशिएट हो गया 1398, तो बैलेंस बच गया 12582। तो तीसरा ईयर फिर से 12582 से स्टार्ट हुआ, तो तीसरे ईयर का 10% डिप्रीसिएशन हो गया 1258। अब उसके बाद तीसरे ईयर में क्योंकि हमने किश्त नहीं दी थी, तो फिर वेंडर जो है वो पैसे एसेट ले गया होगा, तो इसीलिए वो लिख रखा है यहाँ पे बाय हायर वेंडर।
अब यहाँ पर हम लिखते हैं वैसे एग्रीड वैल्यू कि वो जितने का लेके गया, और जो भी बैलेंस बचा होगा वो हम कह सकते हैं कि हमारा एक तरह से लॉस हो गया होगा। तो एग्रीड वैल्यू कैसे निकाली आपने? हायर वेंडर अकाउंट से, बिल्कुल सही। तो हायर वेंडर अकाउंट जो बनता है या बनाया होगा वो कैसे बना होगा? सबसे पहले उसकी एंट्री होती है मशीन अकाउंट डेबिट या एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, तो ये पोस्टिंग आ गई। फिर दूसरी एंट्री होती है हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, तो पहले साल का इंटरेस्ट था 3106, ये हमने उसी अपनी टेबल से निकाल रखा होगा, एक बार देख लेते हैं। तो पहली किस्त का इंटरेस्ट जो था वो था 3106, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में जो इंटरेस्ट कंपोनेंट था वो था 3106, दूसरी किस्त में जो इंटरेस्ट कंपोनेंट था वो था 2528, तीसरी इंस्टॉलमेंट में जो इंटरेस्ट कंपोनेंट था वो था 1383, चौथी किस्त तक तो खैर सवाल गया नहीं, लेकिन वैसे कॉन्सेप्चुअली 1000। ठीक है, तो पहले साल की इंटरेस्ट की एंट्री हो गई हायर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। फिर उसके बाद हमने पहली किस्त तो पे कर दी थी, तो टू बैंक 6000, तो हमारा बैलेंस बच गया होगा 12639। तो बाय बैलेंस बीडी 12639, फिर बाय दूसरे साल का इंटरेस्ट 2528 वो वर्किंग से आ गया। फिर हमने दूसरी किस्त भी पे कर दी थी, तो टू बैंक अकाउंट, तो दूसरे साल के एंड में हमारा बैलेंस बच गया 9167, तो बाय बैलेंस बीडी 9167, फिर तीसरे साल का इंटरेस्ट आ गया 1883। अब हमने तीसरी किस्त पे नहीं करी थी, तो इसका मतलब 11,000 रुपये वैसे बनते हैं जो हमें पे करने चाहिए थे, लेकिन हमने इसका मतलब 11,000 पे नहीं करे, तो इसीलिए उसकी जगह वो टू एसेट अकाउंट यानी कि टू मशीनरी अकाउंट लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि इसका मतलब एग्रीड वैल्यू जो थी मशीन की वो थी 11,000, तो हमने अपने एसेट अकाउंट में या मशीन अकाउंट में इसीलिए 11,000 रुपये दिखा रखा है बाय हायर वेंडर। तो हमारा जो बैलेंस बच रहा है 324, वो एक तरह से हमारी मशीन का नुकसान हो गया। तो क्लियर हो गया ये वाला सेम? ठीक है, तो इसमें दो ही खाते हमको बनाने थे, और वैसे भी जब रीपोजेस्ड हो जाते हैं गुड्स तो खाता बंद हो जाता है। तो मशीन अकाउंट और हायर वेंडर अकाउंट दोनों क्लोज। क्वेश्चन नंबर 1 था आपका होमवर्क वाला, इसमें पढ़ लेता हूँ एक बार। कह रहा है मेसर्स कोदम एंटरप्राइजेज परचेज्ड जनरेटर ऑन हायर परचेज फ्रॉम मेसर्स सेंचटम लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2001। द हायर परचेज प्राइस वॉज 48,000। ठीक है, तो ये आपको HPP दे रखा है। डाउन पेमेंट वॉज 12,000 एंड द बैलेंस इज पेबल इन 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 12 ईच। तो ठीक है, तो HPP 48 बन गया। फिर उसके बाद कह रहा है पेबल एट द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर, इंटरेस्ट इज पेबल एट 8% पर एनम एंड इज इंक्लूडेड इन द एनुअल पेमेंट। तो ये सेम आपके इलस्ट्रेशन 10 और हमारे एग्जाम्पलों की तरह आ गया। तो इससे आप कैश प्राइस निकाल लोगे वही रिवर्स ऑर्डर में करके। ठीक है, फिर वो कह रहा है डेप्रीसिएशन एट 10% पर एनम इज टू बी रिटन ऑफ यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। तो इस बार डेप्रीसिएशन जो है वो सीधा सीधा 10% पर एनम स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से लग जाएगा। तो यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कैश प्राइस एंड इंटरेस्ट पेड ऑन ईच इंस्टॉलमेंट। तो ये तो वैसे भी बाय डिफॉल्ट हमारा करना ही होता है, सेम हो गया। और पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ परचेजर, और परचेजर की बुक्स में कह रहा है जर्नल एंट्री करो इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड को फॉलो करके। तो इसमें आपको पूरा इंटरेस्ट जो है वो पहली बार में ही वेंडर के नाम से डेबिट करके दिखाना पड़ेगा। तो ये सबका हो गया था, मतलब कोई इसमें दिक्कत डाउट तो नहीं था। और एक था आपका क्वेश्चन नंबर 2, ये भी हो गया था। ठीक है, तो ये भी एक बार देख लेता हूँ। इसमें था लकी बॉट 2 ट्रैक्टर्स फ्रॉम हैप्पी ऑन 1 अक्टूबर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। डाउन पेमेंट 5 लाख, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 265, सेकंड इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर 245, थर्ड इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर 275। ठीक है, तो अगर आप वैसे इन सबको जोड़ दोगे तो हायर परचेज प्राइस आ जाएगा। इंटरेस्ट इज चार्ज्ड एट 10% पर एनम। ठीक है, लकी प्रोवाइड्स डेप्रीसिएशन एट 20% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंसेस। ठीक है, तो WDV मेथड के हिसाब से डेप्रीसिएशन हो रहा है। ऑन 30/9/2004 मतलब तीसरी किस्त वाले दिन बेसिकली लकी फेल टू पे द थर्ड इंस्टॉलमेंट। तो थर्ड इंस्टॉलमेंट जो है वो लकी ने पे नहीं करी। अपॉन विच द हैप्पी रिपोजेस्ड 1 ट्रैक्टर, तो वो एक ट्रैक्टर उठा के ले गया। तो शुरू में खरीदे हमने 2 ट्रैक्टर थे,
लेकिन उसमें से उसने एक ट्रैक्टर छोड़ दिया और एक ट्रैक्टर ले गया. हैप्पी एग्री टू लीव वन ट्रैक्टर विद लकी एंड एडजस्ट द वैल्यू ऑफ ट्रैक्टर अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू. द ट्रैक्टर टेकन ओवर वॉज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 30% डेप्रीसिएशन एनुअली ऑन रिटन डाउन वैल्यू बेसिस. तो वेंडर कह रहा है कि मैं जो ट्रैक्टर लेके जा रहा हूं मैं उसको 30% WDV के हिसाब से डेप्रीशिएट करके उसकी एग्रीड वैल्यू निकाल लूंगा. द बैलेंस अमाउंट रिमेनिंग इन द वेंडर अकाउंट आफ्टर द अबव एडजस्टमेंट वॉट पेड बाय लकी आफ्टर 3 months विद इंटरेस्ट एट 18% पर एनम. तो बस ये एक छोटा सा मुझे लगता है अलग पॉइंट है जो शायद पहले वाले सवाल में नहीं था, लेकिन इसका मतलब आप समझ गए क्या? तो इसका मतलब ये है कि वेंडर के अकाउंट में अब जो भी बैलेंस बचा होगा तो वैसे तो हम उसको पे कर देते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि इस बार हमने पे तो करा, 3 महीने के बाद पे करा, तो इसीलिए ऑब्वियसली वेंडर कहेगा मुझे 3 महीने का इंटरेस्ट भी दो. तो हम उसको 18% इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से कैलकुलेट करके फिर वो भी पे करेंगे. तो ये एक बार चेक कर लेते हैं आंसर. तो इसमें पहला तो हमको वही रिवर्स में कैश प्राइस निकालना था. तो थर्ड इंस्टॉलमेंट से शुरू करेंगे. तो 275,000 थी थर्ड इंस्टॉलमेंट, डिवाइड कर दिया होगा 1.1 से. तो हमारा प्रिंसिपल कंपोनेंट उसमें आ गया होगा 2.5 लाख. फिर दूसरी इंस्टॉलमेंट थी 2,45,000 की. तो 2,45,000 प्लस 2.5 लाख यानी 4,95,000 डिवाइडेड बाय 1.1. तो प्रिंसिपल कंपोनेंट आ गया होगा 450. फिर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट थी 2,65,000 की प्लस 450 यानी 7,15,000 डिवाइडेड बाय 1.1. तो प्रिंसिपल कंपोनेंट आ गया होगा 6.5 लाख. तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के अंदर जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है, मतलब फर्स्ट टाइम पर P1, P2, P3 जो क्यूमुलेटिव प्रिंसिपल कंपोनेंट है वो है 6.5 लाख. तो कैश प्राइस आपका आ गया होगा 6.5 लाख प्लस डाउन पेमेंट यानी 11.5 लाख. तो ये हमने लेक्चर 1 में याद है इसी तरह के बिल्कुल सेम एग्जांपल्स कर रखे थे, तो इसीलिए वो करवाए थे ताकि कैश प्राइस हम निकाल सकें. अब वो देख लेते हैं हम एसेट अकाउंट कैसे बना होगा. तो सबसे पहले आ गया होगा टू वेंडर, इसमें कैश प्राइस आ गया 11.5 लाख. फिर हम तो कितना डेप्रीसिएशन करते हैं कॉस्ट का 20%, तो हमने 20% डेप्रीसिएशन कर दिया 2,30,000. तो बैलेंस बच गया 920. फिर उसके बाद सेकेंड ईयर में टू बैलेंस BD 920 और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड था या WDV था? WDV. तो 920 का 20% आ गया 1,84,000. तो बैलेंस बच गया 7,36,000. तो थर्ड ईयर का शुरू हो गया बैलेंस 7,36,000. उसके बाद एक साल का डेप्रीसिएशन फिर से 20% WDV के हिसाब से वो आ गया 147,200. अब बाय हैप्पी अकाउंट यानी कि जो वेंडर है उसने जितने का एक ट्रैक्टर लिया होगा, एक ट्रैक्टर, हमें उसकी एग्रीड वैल्यू निकालनी पड़ेगी, है ना. और जो भी बैलेंस बचेगा या जो भी मतलब वैसे भी कैलकुलेशन के हिसाब से हम निकाल सकते हैं कि एक ट्रैक्टर को ले जाने में हमारा लॉस कितना हो रहा है. तो ये दो फिगर्स आपने निकाल ली थी, यही आ रही हैं, ठीक है. तो मैं आप पे भरोसा कर लेता हूँ. तो यही आ रही हैं. तो कैसे निकाली एक बार मुझे बता सकते हो एक ट्रैक्टर की वैल्यू? ठीक है, बिल्कुल सही. तो कैश प्राइस जो दे रखी है 11.5 लाख, वो 2 ट्रैक्टर की थी. तो एक ट्रैक्टर की इसका आधी कर दो, कितनी हो गई आधी? 575. तो पहले साल उसने 30% डेप्रीसिएशन करा होगा, तो कैलसी पे -30% दबा दिया. दोबारा से उसने दूसरे साल भी 30% डेप्रीसिएशन करा हो गया, तो दोबारा से 30% दबा दिया. और उसने तिबारा भी तीसरे साल भी 30% डेप्रीसिएशन करा होगा. तो ये कैलकुलेटर पे आप दबाओगे बटन तो मेरे ख्याल से कैलसी पर ये फिगर आ जाएगी 197,225. ठीक है ना. और अगर मैं अपनी बुक्स की हिसाब से वैल्यू निकालूं कि मेरी बुक्स में एक ट्रैक्टर की वैल्यू क्या चल रही होगी, तो मैं 20% के हिसाब से डेप्रीशिएट कर रहा था. तो मैंने 3 साल एक ट्रैक्टर को 20% के हिसाब से डेप्रीशिएट करा होगा, तो मेरी ये वैल्यू आ रही होगी, राइट. तो फिर जो दोनों में डिफरेंस होएगा वही आपका लॉस हो गया होगा. ठीक है, क्लियर. बस फिर हमारा एसेट अकाउंट में बैलेंस बच गया 294,400. ठीक है. फिर वेंडर अकाउंट वो एज यूजुअल बन गया होगा, क्योंकि उसने बोला था इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड से बनाना है. तो देखो पहली एंट्री तो होती थी एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, तो 11.5 लाख वो आ गया. और उसी में हम करते थे HP सस्पेंस इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट,
पूरा टोटल इंटरेस्ट टू वेंडर, तो इसीलिए आपका बाय इंटरेस्ट आ गया होगा 65,000 रुपये। फिर उसके बाद हमने डाउन पेमेंट तो पे कर ही दी होगी। अच्छा, इसमें वो मेथड नहीं था। ओ ओके ओके ओके, सॉरी, इसमें एचपी सस्पेंस इंटरेस्ट वाला नहीं था। ओके सॉरी, तो फिर तो हम ईयरली ही इंटरेस्ट लेंगे। ओके, तो पहले साल का इंटरेस्ट कितना था? सिर्फ 65। ठीक है, तो ईयरली ही लेंगे। तो पहले साल का इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर 65। फिर हमने डाउन पेमेंट पे कर दी होगी टू बैंक, और हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी पे कर दी 265। तो बैलेंस बच गया 4,50,000। फिर सेकेंड ईयर में बाय बैलेंस बीडी 4,50,000 से शुरू हुआ। फिर सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट था 45,000। फिर हमने सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी पे कर दी थी, तो टू बैंक 2,45,000। तो सेकेंड ईयर के एंड पर हमारा बैलेंस बच गया 2,50,000। फिर बाय बैलेंस बीडी 2,50,000। फिर थर्ड ईयर का इंटरेस्ट लग गया 25,000। अब थर्ड वाली किस्त तो हमने शायद पे नहीं करी थी, तो इसीलिए आप देख रहे होंगे डेबिट में टू बैंक नहीं आ रहा, टू आ रहा है टू ट्रैक्टर। और इसमें वेंडर लगाता है अपनी एग्रीड वैल्यू, जो हमने निकाली ली थी कि उसने 30% डेप्रीशिएट कर करके एक ट्रैक्टर की वैल्यू निकाल ली थी 197,225। तो क्लियर हो गया यहां तक? तो इसका मतलब उसका बैलेंस जो बच गया 30 सितंबर वाले दिन 2004 को, वो ये बच गया। अब हम इसका एक्सटेंशन कर रहे हैं कि भाई ये जो उसका बैलेंस बच गया 77,775, इसमें हम 3 महीने का इंटरेस्ट जोड़ेंगे, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो 31 दिसंबर यानी 3 महीने का इस बैलेंस पर ब्याज जुड़ गया। तो 3 महीने का 18% ब्याज आप निकालोगे इस वैल्यू का, तो आ जाएगा 3,500। तो हमें 77,775 तो देना ही देना था, प्लस हमको 3,500 ब्याज का भी देना पड़ा। तो हमने 31 दिसंबर को कितने रुपए की पेमेंट कर दी? टू बैंक 81,275। और अब उसका बैलेंस क्या बच गया? 0, खत्म हो गया, मतलब वेंडर का खाता खत्म। ठीक है, तो क्लियर सारा, बिल्कुल कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चलो ठीक है, तो निकालो फिर आज के रजिस्टर में आज के क्वेश्चंस कर लेते हैं डिस्कस। चलो, तो इलस्ट्रेशन 11 कर लेते हैं हम। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आप इस पे भी स्टार लगा लो। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड परचेज फ्रॉम दिल्ली मोटर्स 3 टेम्पोज कॉस्टिंग 50,000 ईच। तो इसमें हम जो हैं एक्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड हैं, यानी कि हम हैं परचेज़र, और हमने ख़रीदा है दिल्ली मोटर्स से। तो दिल्ली मोटर्स जो है ये है वेंडर। तो इससे हमने 3 टेम्पो खरीदे हैं कॉस्टिंग 50,000 ईच ऑन हायर परचेज सिस्टम ऑन 1 जनवरी 2001। तो मैं थोड़ा डायग्राम भी बनाता रहता हूँ साइड में ताकि एनालिसिस चलता रहे। तो हमने 1 जनवरी 2001 को 3 टेम्पो खरीदे हैं, 1, 2, 3, और एक टेम्पो कितने का है? 50,000 का है। ठीक है ना, तो कॉस्टिंग ही दे रखी है, यानी कैश प्राइस ही दे रखा है हमको। तो ये 50,000 का 1.5 लाख के 3 टेम्पो हो गए। फिर वो कह रहा है पेमेंट वॉज टू बी मेड 30,000 डाउन एंड रिमाइंडर इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट पेबल ऑन 31 दिसंबर 2001, 2002, 2003। मतलब 3 साल की किश्तें बन गई। तो 30,000 वो कह रहा है कि आप डाउन पेमेंट दे दो। तो अगर मुझे ट्रक खरीदने हैं तो डाउन पेमेंट मुझे देनी पड़ेगी 30,000 रुपये। तो बच गए कितने? 1,20,000। तो 1,20,000 की 3 किश्तें बन गई इक्वल 40, 40, 40। तो 31 दिसंबर 2002। तो 3 किश्तें, मतलब प्रिंसिपल की अगर मैं बात कर लूँ खाली खाली, तो 40, 40, 40 की 3 किश्तें बन गई। फिर वो कह रहे हैं उसी में टुगेदर विद इंटरेस्ट एट 9%, कह रहा है साथ ही साथ इस पर 9% का ब्याज भी लगेगा। तो जब हम पहली किश्त पर ब्याज लगा रहे होंगे तो पूरे 1,20,000 पर लगाएंगे 9%। 2000, अच्छा ठीक है 2002 और लास्ट वाला 2003। ठीक है, तो जो पहली किश्त में आपने ब्याज लगाया होगा वो पूरे 1,20,000 पर लगेगा 9%।
फिर दूसरी किस्त पे जब ब्याज लगेगा तो 80,000 पर ही लगेगा 9%, और तीसरी किस्त में जब ब्याज लगेगा तो सिर्फ 40,000 पर ही लगेगा 9%। तो ये हो गए हमारे इंटरेस्ट। तो इससे हम इंस्टॉलमेंट भी लिख सकते हैं कि पहली इंस्टॉलमेंट होगी 50,800 की, दूसरी इंस्टॉलमेंट होगी 47,200 की, और तीसरी इंस्टॉलमेंट होगी 43,600 की, राइट। अब क्या हुआ आगे वो भी पढ़ लेते हैं। अब वो कह रहा है एक्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड राइट ऑफ डेप्रीसिएशन एट द रेट ऑफ 20% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस। तो हम लोग अपनी बुक्स में तो 20% WDV के हिसाब से राइट ऑफ करते हैं। तो एक काम करते हैं, ये भी कर ही लेते हैं। तो एक ट्रैक्टर का कर लो बस। तो अगर पहले 50,000 का एक ट्रैक्टर है तो इसकी 20% डेप्रीसिएशन आएगी 10,000। तो एक साल बाद इसकी बुक वैल्यू बचती होगी 40। तो दूसरे साल 40,000 का 20% 8,000 डेप्रीसिएशन, तो इसकी बुक वैल्यू बचती होगी 32,000। तो तीसरे साल 32,000 का 20% 6400। तो तीसरे साल के एंड में बुक वैल्यू बचती होगी 25,600, है ना। तो ये हमने एक ट्रैक्टर का कर लिया, 2 का 3 का इसी हिसाब से हो जाएगा। ओके, तो ये तो हो गई हमारी बुक्स। अब उसके बाद इट पेड द इंस्टॉलमेंट ड्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। इसने पहली किस्त तो दे दी बट कुड नॉट पे द नेक्स्ट ऑन 31/12/2002। तो हमारे लिए तो मज़े आ गए, सवाल वहीं पे खत्म। हम तो चाहते हैं पहली भी ना दे तो वहीं ख़त्म हो जाए। तो उसने दूसरी किस्त नहीं दी तो बेसिकली हमारा सवाल जो है वो यहीं पे आके रुक जाएगा। तो लाइन बना लेते हैं। तो दूसरी किस्त के आगे अब अपने को नहीं जाना, तो सवाल यहीं पे ख़त्म हो गया। तो इसका मतलब आगे की कहानी तो सवाल के लिए इररिलेवेंट हो गई, राइट। उसके बाद दिल्ली मोटर्स एग्री टू लीव 1 टेम्पो विद द परचेजर ऑन 1 जनवरी। तो वेंडर ने हमारे पास एक टेम्पो तो छोड़ दिया, एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ अदर 2 टेम्पोज अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू ऑन 31 दिसंबर। ठीक है, और 2 कह रहा है कि मैं एडजस्ट कर लूँगा, यानी कि 2 उसने उठा के ले गया। तो हम ऐसा करते हैं, एक को ऐसे ही छोड़ देते हैं, 2 को रंगीन कर देते हैं। इसका मतलब वो 2 टेम्पो लेके चला गया। अब वो कह रहा था टेम्पोज वर वैल्यूड बेस्ड ऑन 30% डेप्रीसिएशन एनुअली। तो इसका मतलब WDV ही होता है, क्योंकि हम हर साल 30% लगा रहे हैं, तो इसका मतलब बुक वैल्यू का ही लगाएंगे। तो वेंडर जो है वो अपने हिसाब से टेम्पो की वैल्यू मान रहा है 30% के हिसाब से। तो एक बार हम वेंडर के हिसाब से भी लाल रंग से कर लेते हैं। एक टेम्पो का बता दो, दूसरे का ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो 50,000 रुपये अगर टेम्पो है तो पहले साल का डेप्रीसिएशन 30% आ गया 15,000। तो वैल्यू बच गई होगी एक टेम्पो की 35,000। तो दूसरे साल का डेप्रीसिएशन 35,000 का 30% 10,500। तो इसका मतलब दूसरे साल के एंड में टेम्पो की वैल्यू बच गई होगी 24,500। तो अब मैं वैसे ही कर रहा हूं मैथमेटिकली, क्योंकि मैं यहां तक पहुंच गया हूं। हमारी बुक में एक टेम्पो कितने का था, मतलब 2 साल के बाद 32 का। 2 साल के बाद पूछ रहा हूं। हमारी बुक में एक टेम्पो था 32 का, और उसी एक टेम्पो की वैल्यू 2 साल बाद वेंडर कितनी मान रहा है 24,800। तो कितने का नुकसान हो रहा है 7,500 7,500 का एक टेम्पो पे। अब वो 2 उठा के ले गया तो मेरा नुकसान कितना होगा 15। तो ये मैंने कर लिया, हालांकि मैं जब खाते में करूंगा तो भी आएगा, लेकिन क्योंकि हम यहां तक पहुंच गए तो मैंने ये भी बात लिख ली। तो इसका मतलब 2 टेम्पो में हमारा कितना नुकसान होएगा 15,000 का, क्योंकि एक टेम्पो में हमारा नुकसान कितना है 7,500 का, राइट। चलो, तो अब वो कह रहे हैं क्या करना है अपने को, शो द नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, मतलब कि हमारी बुक्स में फॉर द ईयर्स 2001, 2002 एंड 2003। वो 2003 इसलिए लिख रहा है क्योंकि जो रिपोजिशन वगैरह हुआ वो 1 जनवरी 2003 को हुआ। तो खैर, तो अब आप बनाइए अकाउंट, 15 मिनट बाद हम डिस्कस करेंगे। तो आपको नेसेसरी अकाउंट में कौन से बनाने हैं, बस 2, एक ट्रक अकाउंट मतलब टेम्पो अकाउंट, और एक दिल्ली मोटर्स अकाउंट। तो इसके अंदर आपने सबसे पहले
अगर एसेट अकाउंट बनाया होता है तो उसमें सबसे पहले हमने लिखा होगा एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, तो टू दिल्ली मोटर, इसमें आ गया हमारे तीनों टेम्पो का कैश प्राइस 50 50 50। फिर हम 20% डेप्रीशिएट करते हैं तो बाय डेप्रीसिएशन 30,000, बैलेंस बच गया 1,20,000। उसके बाद सेकेंड ईयर टू बैलेंस BD 1,20,000, फिर बाय डेप्रीसिएशन हमारा 20% 24,000। फिर उसके बाद दिल्ली मोटर्स ने हमारे 2 टेम्पो ले लिए थे, तो हमने वैसे निकाला भी था कि 24,500 रुपये वो एक टेम्पो का ले रहा है जब हमने वर्किंग करी थी, तो इसका मतलब 2 टेम्पो का उसने क्या एग्रीड वैल्यू लगा लिया होगा 49,000। और लॉस हमारा कितना हो वो भी हमने खुद ही कैलकुलेट कर लिया था आपके साथ 15,000। तो इसका मतलब उसके पास एसेट का अब हमारा बैलेंस बच गया 32,000, राइट। फिर उसके बाद उसने कहा था कि 2003 का भी खाता बना के दिखा दो, तो टू बैलेंस BD खाली एक ही टेम्पो से शुरू होगा 32,000 और 20% उसका डेप्रीसिएशन बाय डेप्रीसिएशन 6,400। हमने भी वैसे निकाल रखा था एक टेम्पो का थर्ड ईयर का 6,400, तो थर्ड ईयर के एंड में बैलेंस बच गया 25,600। ठीक है, तो आमतौर पे वैसे सवाल कहता नहीं है गुड्स रिपोजिट होने के बाद, लेकिन इसमें क्वेश्चन ने बोल दिया था कि 2003 का भी खाता बना के दिखाओ, तो इसीलिए फिर हमने एसेट में 2003 का भी बना के दिखा दिया। ठीक है, फिर इसके बाद है जी वेंडर का अकाउंट दिल्ली मोटर्स का। तो दिल्ली मोटर के अकाउंट में तो वही सबसे पहले एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, उसकी पोस्टिंग आ गई 1,50,000। फिर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, पहले साल का इंटरेस्ट 10,800 हमने भी निकाल रखा था। फिर टू बैंक जो उसने डाउन पेमेंट पे करी, और टू बैंक जो उसने पहली इंस्टॉलमेंट पे करी थी 50,800 की, तो हमारा बैलेंस बच गया पहले साल के एंड में 80,000। फिर सेकेंड ईयर में बैलेंस गया बाय बैलेंस BD 80,000। फिर बाय इंटरेस्ट दूसरे साल का इंटरेस्ट 7,200। अब दूसरी किस्त हमने पे नहीं करी थी, तो इसलिए टू बैंक की बजाय क्या आ गया, टू टेम्पो। तो टेम्पो उसने 2 उठा लिए थे जिसकी एग्रीड वैल्यू कितनी हो रही थी 49,000। तो हमारा सेकेंड ईयर के एंड में बैलेंस बच गया 38,200। तो वैसे तो सवाल यहीं खत्म हो जाते, पर क्योंकि क्वेश्चन ने बोला कि 2003 का भी खाता बना के दिखाना, तो बाय बैलेंस BD शुरुआत हुई 38,200। उसके बाद तीसरे वर्ष का ब्याज सिर्फ कितने वैल्यू पर निकाला गया है 38,200 पर, क्योंकि एक तरह से मुझे अब कितने रुपए देने पड़ेंगे, सिर्फ उसको 38,200 पर ही साल भर का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो वो आ गया सिर्फ 3,438। तो अगर आप एक बार क्रॉस चेक करके देखो तो 38,200 का 9% जो आएगा वो यही आ रहा होगा 3,438। तो फिर वो कह रहा है कि इसका मतलब हमने उसको पैसे दे दिए होंगे सेटल करके 41,638। तो ये अजम्पशन बेस्ड है, ये बेसिकली हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमने उसको फिर सेटल कर दिया होगा, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला 2003 तक का अकाउंट बनाओ। नहीं तो इन जनरली आमतौर पे फिर हमारी अकाउंटिंग वैसे कहाँ खत्म हो जाती है, सेकेंड ईयर, जहाँ पे गुड्स रिपोजिट होते हैं, पर क्वेश्चन ने बोला तो इसीलिए हमने 2003 का भी दिखा दिया। ठीक है, क्लियर हो गया वाला। तो क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन जो बचा हुआ है इसका। ऑन 1 अप्रैल 2001 Mr. Nilesh acquired a tractor on hire purchase from Raj Limited. In the terms of contract were as follows. तो हमने एक ही ट्रैक्टर यहाँ पर एक्वायर करा हायर परचेज पर राज लिमिटेड से। सबसे पहले कह रहा है द कैश प्राइस ऑफ द ट्रैक्टर वॉज 11,50,000, तो हमारे पास कैश प्राइस भी है। सेकेंड कह रहा है ₹2,50,000 वर टू बी पेड एज डाउन पेमेंट, तो 2.5 लाख रुपए हमारे को देनी है डाउन पेमेंट। तो कह रहा है जो बैलेंस बच गया, वैसे कितना बच गया बैलेंस 9 लाख। बैलेंस टू बी पेड इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 3 लाख प्लस इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। तो बेसिकली 9 लाख को हम 3-3 लाख की 3 किस्तों में दे रहे होंगे, और इंटरेस्ट कह रहा है कि हमें देना है 8% पर एनम के हिसाब से। तो एक बार किस्तें बनवा दो। तो पहली किस्त जो 3 लाख की होगी उसमें इंटरेस्ट आप पूरे 9 लाख पर ही कैलकुलेट करोगे, 8% 72। दूसरी जो 3 लाख की होगी किस्त, उसमें आप 8% इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे 6 लाख का 48,000। और तीसरी जो किस्त होगी 3 लाख प्रिंसिपल प्लस सिर्फ 3 लाख का ही 8% 24,000। तो आई होप ये तो अब क्लियर हो गई तीनों किस्तें।
ठीक है। फिर फिफ्थ में कह रहा है डेप्रीसिएशन एट 10% पर एनम इज टू बी चार्ज यूजिंग SLM। तो हम लोग जो है वो SLM के हिसाब से डेप्रीसिएशन लगाते हैं 10% का। तो अगर 11.5 लाख रुपए का ट्रैक्टर है तो डेप्रीसिएशन आ जाएगा 1,15,000। तो ऑब्वियसली SLM है तो तीनों साल का डेप्रीसिएशन हमारी किताब में 1,15,000 ही चलेगा। बाकी मिस्टर नीलेश एडॉप्टेड इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। तो इसका मतलब है कि आपको पहले वर्ष ही पूरा ब्याज यानी 72 और प्लस 48 और प्लस 24, तो ये कितना हो गया 144 144। तो पहले वर्ष में ही हम पूरा इंटरेस्ट वेंडर पे डेबिट कर देंगे 144 का, बाद में उसको धीरे धीरे राइट ऑफ कर लेंगे फॉर रिकॉर्डिंग हिज हायर परचेज ट्रांजैक्शन। ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रैक्टर अकाउंट, यानी कि एक तो हमको एसेट अकाउंट बनाना है, एंड इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मिस्टर नीलेश। तो हमें वेंडर अकाउंट नहीं बोला इस बार बनाने को, तो ट्रैक्टर अकाउंट बनाना है और इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट बनाना है नीलेश की किताबों में। चलो तो पहले आप प्रिपेयर करो, मैक्सिमम 12 मिनट का टाइम, 2 खाते फिर डिस्कस करते हैं। चलो तो पहले एसेट अकाउंट, तो इसके अंदर सबसे सिंपल है एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। 11,50,000 का एक ट्रैक्टर खरीदा था, उसके बाद डेप्रीसिएशन हमने निकाल ही लिया था 1,15,000 10%, तो वो तीनों साल सेम रहेगा। बाय बैलेंस CD बच गया 10,35,000, फिर सेकेंड ईयर का भी डेप्रीसिएशन सेम 1,15,000, तो बाय बैलेंस CD बच गया 9,20,000, फिर टू बैलेंस BD 9,20,000, तो थर्ड ईयर का भी डेप्रीसिएशन 1,15,000, तो बैलेंस CD बच गया 8,05,000। फिर HP इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट उसने कहा था कि बना के दिखा दो, तो उसमें हमने सबसे पहले वेंडर को डेबिट कर दिया, तो वेंडर डेबिट करके HP इंटरेस्ट सस्पेंस जो टोटल इंटरेस्ट हमने निकाला था वो कितना था 1,44,000, तो टू वेंडर 1,44,000, बस वो 3 वर्षों में राइट ऑफ हो गया। तो बाय इंटरेस्ट पहले साल का इंटरेस्ट खाली 72, फिर बाय इंटरेस्ट जब दूसरे साल आएगा तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट खाली 48, और बाय इंटरेस्ट जब तीसरे साल आएगा तो सिर्फ थर्ड ईयर का इंटरेस्ट 24। बाकी तो बाय बैलेंस CD पहले साल जो बच गया, बाय बैलेंस CD दूसरे साल जो बच गया, और तीसरे साल पर आकर बैलेंस CD खत्म, क्योंकि खाता खत्म। तो समझ आ गया अच्छे से, कोई भी दिक्कत परेशानी तो नहीं? ठीक है। तो एग्जाम में बेसिकली इस चैप्टर का क्वेश्चन या तो आएगा 5 नंबर का, या ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएगा 8 या 10 नंबर का, अगर किस्मत अच्छी हुई तो 8 या 10 नंबर वाले में आपसे वो रीपोजिशन वगैरह करवा के खाते वाते बनवाएगा, और 5 नंबर का आएगा तो या तो ऐसा इंटरेस्ट का, या खाली जर्नल का, या कुछ कैलकुलेशन करवा लेगा। ठीक, परफेक्ट। तो फिनिश।